यह कहानी करोड़ों वर्षों पुरानी है, जब पृथ्वी आज की तरह नहीं थी। महासागर और महाद्वीप किसी विशाल जिगसॉ पजल के टुकड़ों की तरह थे, जो समय और भूगर्भीय शक्तियों के खेल से अपनी जगह बदलते रहते थे। इन्हीं टुकड़ों में से एक था भारत भूखंड, जिसने अपनी अनूठी यात्रा से न केवल अपना स्वरूप बदला, बल्कि मानव सभ्यता के विकास में भी अद्वितीय भूमिका निभाई। इस गाथा में हम जानेंगे कि कैसे भारत का भूभाग एक प्राचीन गोंडवाना भूमि से निकलकर हिमालय की ऊंचाइयों तक पहुंचा और कैसे उसने गंगा के मैदानों को गढ़ा। यह महाकाव्य केवल भूगोल या भूगर्भ शास्त्र की कहानी नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी के जीवंत इतिहास की झलक है। दोस्तों, आज के आप इस वीडियो में जानेंगे कि भारत का निर्माण कैसे हुआ, भारत भूखंड कैसे पृथ्वी के अस्तित्व में आया, भारत को सुरक्षा प्रदान करने वाले हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से ट्रू स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की शानदार यात्रा में हम आपको भारत का जन्म कैसे हुआ विस्तार के साथ बताने वाले हैं। बहुत समय पहले, करीब 30 करोड़ वर्ष पहले, पृथ्वी पर केवल एक ही विशाल महाद्वीप था, जिसे पैंजिया कहा जाता था। यह महाद्वीप चारों तरफ महासागरों से घिरा हुआ था। समय के साथ पैंजिया दो बड़े हिस्सों में टूट गया। इसके दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना भूमि कहा गया। यह भूभाग अत्यंत प्राचीन था और इसमें आज के दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल थे। गोंडवाना भूमि विशाल जंगलों, पहाड़ों और नदियों से भरी हुई थी। यहां अनेक प्रकार के डायनासोर और अन्य प्राचीन जीव जंतु निवास करते थे। यह भूभाग स्थिर दिखता था, लेकिन पृथ्वी के गर्भ में छिपी शक्तियां इसे धीरे धीरे बदलने की तैयारी कर रही थीं। करीब 20 करोड़ वर्ष पहले गोंडवाना भूमि में भूकंपीय गतिविधियां बढ़ने लगीं। यह पृथ्वी के गर्भ में चल रही प्लेट टेक्टोनिक्स की प्रक्रिया का परिणाम था। पृथ्वी के नीचे की गर्मी और दबाव ने गोंडवाना भूमि को अलग अलग हिस्सों में तोड़ना शुरू किया। भारतीय प्लेट, जो गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा थी, धीरे धीरे बाकी भूभाग से अलग हो गई। अब भारतीय प्लेट ने अपनी अनूठी यात्रा शुरू की। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित थी और धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगी। भारतीय प्लेट महासागर के नीचे से गुजरते हुए टेथिस सागर की लहरों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। यह गति बहुत धीमी थी, केवल कुछ सेंटीमीटर प्रति वर्ष, लेकिन इसका असर दूरगामी और चमत्कारी था। 6.5 करोड़ वर्ष पहले, जब भारतीय प्लेट उत्तर की ओर बढ़ रही थी, तब इसमें भयानक ज्वालामुखीय गतिविधियां हुईं। इन ज्वालामुखियों से लावा बहकर जमीन पर फैल गया और ठंडा होकर विशाल चट्टानों में बदल गया। यह क्षेत्र आज के डेक्कन ट्रैप्स के नाम से जाना जाता है। डेक्कन ट्रैप्स का निर्माण पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इन ज्वालामुखी विस्फोटों ने न केवल डेक्कन क्षेत्र को गढ़ा, बल्कि इसका असर पूरी पृथ्वी पर पड़ा। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन विस्फोटों से निकली गैसों और राख ने जलवायु को बदल दिया, जिसके कारण डायनासोर का अंत हुआ। करीब 5 करोड़ वर्ष पहले भारतीय प्लेट अपने गंतव्य पर पहुंचने वाली थी। यह अब उत्तरी गोलार्ध में आ चुकी थी और यूरेशियन प्लेट से टकराने वाली थी। जब दोनों प्लेटें टकराईं, तो पृथ्वी की परत में जबरदस्त दाब पड़ा। इस दाब ने जमीन को ऊपर की ओर उठाना शुरू कर दिया। यही वह क्षण था जब हिमालय पर्वत का जन्म हुआ। हिमालय का निर्माण एक धीमी प्रक्रिया थी। यह पर्वत हर साल थोड़ा थोड़ा ऊंचा होता रहा। आज भी भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसक रही है, जिससे हिमालय की ऊंचाई में लगातार वृद्धि हो रही है। हिमालय न केवल भारत की प्राकृतिक सीमा बना, बल्कि यह अनेक नदियों का स्रोत भी बना। हिमालय से निकलने वाली नदियां जैसे गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र अपने साथ पहाड़ों से मिट्टी और तलछट लेकर आईं। यह नदियां मैदानों में बहती हुई इन तलछटों को जमा करती गईं। धीरे धीरे एक विशाल और उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ, जिसे आज हम गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। यह मैदान भारत की जीवन रेखा बन गया। यहाँ फसलें उगाई गईं, गांव बसे और सभ्यताओं का विकास हुआ। गंगा का मैदान केवल भारत का सबसे उपजाऊ इलाका ही नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भारत का दक्षिणी भाग, जिसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, बहुत पुराना और स्थिर है। यह भाग
गोंडवाना भूमि का सबसे प्राचीन हिस्सा है। यहाँ की चट्टानें और पर्वत पृथ्वी के सबसे पुराने भूभागों में गिने जाते हैं। यह क्षेत्र मुख्य रूप से डेक्कन ट्रैप्स और दक्कन का पठार के रूप में जाना जाता है। यह क्षेत्र न केवल भौगोलिक दृष्टि से बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ खनिजों का भंडार है और यह भारत की ऊर्जा और औद्योगिक उत्पादन का मुख्य केंद्र है। आज भी भारतीय प्लेट अपनी यात्रा जारी रखे हुए है। यह हर साल 2 सेंटीमीटर की गति से उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ रही है। इस गति के कारण भारत के विभिन्न हिस्सों में भूकंप आते हैं। हिमालय क्षेत्र और उत्तर भारत इस टेक्टोनिक गतिविधि से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। भूकंप भले ही विनाशकारी हों, लेकिन वे हमें यह याद दिलाते हैं कि पृथ्वी हमेशा गतिशील है और इसका भूगोल हमेशा बदलता रहता है। भारत की भूगर्भीय यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगले कई करोड़ वर्षों में भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के और करीब खिसक जाएगी। इससे हिमालय और ऊंचा हो सकता है। साथ ही नई भूगर्भीय संरचनाएं बन सकती हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियां भी भारत के भूगोल को प्रभावित कर रही हैं। हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे नदियों के प्रवाह में बदलाव आ सकता है। गंगा के मैदानों में जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण ने पर्यावरणीय चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। भारत भूखंड की यह महागाठा पृथ्वी के अद्भुत और निरंतर बदलते इतिहास का हिस्सा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भूगर्भीय शक्तियां कितनी शक्तिशाली और दूरगामी होती हैं। भारत का भूगोल, उसकी नदियां, उसके पहाड़ और उसकी उपजाऊ भूमि यह साबित करते हैं कि प्रकृति अपने आप में एक महान कलाकार है। आज की इस यात्रा में आपने जाना भारत का जन्म कैसे हुआ। आपने कभी यह नहीं सोचा होगा कि भारत कभी अस्तित्व में था ही नहीं। प्राकृतिक घटनाओं के कारण सभी महाद्वीपों का जन्म हुआ। आज इस ज्ञानवर्धक वीडियो में आपने जाना भारत भूखंड, हिमालय, महाद्वीपों का जन्म कैसे हुआ। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत ही ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। इसलिए आप हमारे चैनल ट्रू स्टोरीज को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।